तानिया घबरा हो अपना मीना सकारफ से छुपाए बैग को थामे रिक्शे पर बैठी। भाई जरा तेज चलाए। तानिया की हालत खराब होती जा रही थी। अपना काम खत्म किए जल्दी वापस जाना चाहती थी। भाई रिक्शा क्यों रोक दिया? बाजी आगे पुलिस नाका लगा हुआ है। तानिया घबराते हुए रिक्शा से मीना निकाले बाहर देखने लगी जहां गाड़ियों रिक्शों की लंबी लाइन लगी हुई थी। पुलिस को देख तानिया का चेहरा पूरा पसीने से भीग गया। तानिया बैग पर गिरफ्त मजबूत किए खुदा से दुआ करने लगी बस सही सलामत यहाँ से निकल जाए। जैसे जैसे पुलिस वाले करीब आते जा रहे थे तानिया के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। जैसे ही इनकी बारी आई एक पुलिस वाला अंदर झांका। तानिया अपनी नजरें नीचे कर गई। पुलिस वाला चारों तरफ नजरें दोहराए जाने की इजाजत देते पीछे हुआ। तानिया की जान में जाना। कुछ दूर जाते ही रिक्शा एक सुनसान जगह रुकता देख तानिया का दिल एक बार फिर धड़का। भाई आपने रिक्शा क्यों रोक दिया? जल्दी चले, मुझे देर हो रही है। बाजी मेरी तो मंजिल यहीं पर है, अब जल्दी से जो कुछ है पास इधर दे दो, जल्दी करो। रिक्शा वाला अपनी जेब से चाकू निकाला तानिया के आगे कर गया। भाई मेरे पास कुछ नहीं है। तानिया चाकू देख घबरा गई। झूठ बोलती है, इस बैग में किया है, भारी रकम लगती है इसलिए तो पुलिस वालों से घबरा रही थी। कहीं चोरी तो नहीं किए तुमने भी? भाई इसमें कुछ नहीं है, कपड़े हैं मेरे इसमें, प्लीज मुझे जाने दे। तानिया बैग को अपने सीने से लगा गई। मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है, जल्दी नीचे उतर। आदमी चाकू दिखाते हुए तानिया को बाहर निकलने का इशारा करने लगा। बैग वही छोड़कर नीचे उतर। तानिया को बैग साथ लेते देख आदमी ऊंची आवाज में बोला। तानिया के उतरते ही आदमी रिक्शा लिए फरार हो गया। तानिया पीछे भागती रही लेकिन रिक्शा बहुत दूर निकल चुका था। या अल्लाह अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँ? तानिया चेहरे हाथों में दिए फूट कर रोने लगी। सितारा सितारा। तानिया जैसे तैसे करके घर तो पहुंच गई थी लेकिन जैकी की बार बार आती फोन कॉल से परेशान हो गई थी। दिमाग चलना बंद हो गया था। तानिया अपने आप को पुरसुकून करने के लिए दिमाग को सुकून पहुंचाने के लिए बाथटब में कपड़ों समेत सांस रोके लट गई। सबकी बातें दिमाग में घूमने लगी। जैकी की, इकबाल की, सेहर की, रुखसार की, ना जाने कितने ही पल बाथटब में सांस रोके लेटी रही। अभी भी शायद बाहर ना निकलती अगर मुसलसल दरवाज़ा बजने की आवाज़ ना आती। तानिया एक झटके से बाथटब से निकले बड़े बड़े सांस लेती हवा खुद को पुरसुकून किए वाशरूम से बाहर आ और सामने सेहर को देख चौंक गई। आज कितने दिन बाद घर में से कोई इसके कमरे में आया था, वरना सब ने इसे पराया ही बना दिया था। तानिया की आंखों से आंसू बहा निकले। आगे बढ़ते हुए सेहर को गले से लगाए ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी। तानिया की हालत देख सेहर की आंखों से भी आंसू बहा निकले। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाए रोने लगी। तानी क्या हुआ और तुम ऐसी हालत में? सेहर तानिया को खुद से अलग किए गीले बालों को इसके कानों की पीछे किए पूछने लगी। सेहर मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे मार देगा। तानिया बच्चों की तरह रोते हुए सेहर के सीने से जा लगी, जैसे पूरा यकीन हो कि ये इसे बचा ले गई। कौन तुम्हें मार देगा और क्यों मारेगा? सेहर हैरान हुआ। वो मुझे मार देगा, मैंने इसका काम नहीं किया, वो मुझे मार देगा। तानी मेरी तरफ देखो। सेहर इसकी चेहरे को हाथों में थाम गई। कौन तुम्हें मारेगा और कौन सा काम तुमने नहीं किया? मुझे आराम से बताओ, आओ इधर बैठो और पर सुकून होकर बताओ। सेहर इसे लिए बेड पर बैठी। जैकी, जैकी मुझे मार देगा। ये जैकी कौन है और तुम इसे कैसे जानती हो? तानिया सेहर को सब बताती गई, कैसे वो जैकी से मिली, कैसे दरगिस की लत लगी, सब रोते हुए इसे बताने लगी। सेहर को शॉक लगा कैसे इसकी बहन इस नाशा आवर चीज़ों के चक्करों में पड़ चुकी थी। तानी तुम टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा, मैं हिमाद से बात करो गई, वो सब ठीक कर देगा, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दोगी। तानिया को सीने से लगाए खुद में बीच गई। नहीं तुम हमाद से कुछ नहीं बोलूं गई, किसी को कुछ मत बताना, अगर पापा को पता चल गया तो। नहीं सेहर किसी को कुछ मत बताना, पापा मुझसे पहले ही नाराज है, अगर इन्हें इस बात का पता लग गया तो इनका मुझ पर जो थोड़ा बहुत मान है वो भी टूट जाएगा, तुम किसी को कुछ मत बताना। तानिया नफ़ी में सर हिलाते पागलों की तरह बोली। अच्छा नहीं बताती किसी को कुछ, तुम रोना बंद करो और जाऊं अपने कपड़े चेंज करो, क्या हालत बना रखी है तुमने, जल्दी जाऊं। सितारा सितारा सितारा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। जैकी की तरफ से भी फ़ोन कॉल
आनी बंद हो गई थी। सेहर तानिया का टराटमनट भी सटारट करवा चुकी थी। तलब तो पैदा होती थी लेकिन अपनों के लिए, खुद के लिए वो इस अजाब से बाहर आना चाहती थी। अपने पापा का भरोसा दोबारा जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। तानिया अपने कमरे में सोफे पर आंखें मूंदे बैठी थी कि फोन पर रंग होने पर अपनी आंखें खोलिए देखने लगी। जैकी का मैसेज देख तानिया के हाथ कांपने लगे। कांपते हाथों से मैसेज खोले देखने लगी। मैसेज पढ़ते ही तानिया एक जसतमी कमरे से बाहर भागी। मामा सेहर कहा है। पूरा घर में देखने के बाद तानिया रुखसार के कमरे में आ। मामा सेहर कहा है। आराम से बोले, अभी तुम्हारे पापा सोए ही और मैंने यहाँ आने से मना किया है ना। रुखसार तानिया का बाजू पकड़े कमरे से बाहर लाते हुए कमरा बंद कर गई ताकि इकबाल की ननद ना टूटे। मामा अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, सेहर कहा गई है। किया हुआ रुखसार तानिया का घबराया हुआ चेहरे देख परेशान हो। मामा प्लीज बताए, सेहर कहा है। तानिया की आंखों से आंसू रवा हुए। सेहर बाजार गई है घर का कुछ सामान लाने। साथ कौन गया है? साथ तो कौन नहीं गया, बस थोड़ा सा सामान लाना था तो अकेले ही चली गई। तुम बताऊं क्या हुआ है इसे? अब तो रुखसार को भी टेंशन होने लगी। कुछ नहीं हुआ, तानिया भागती हो बाहर की तरफ बढ़ी। रुखसार जल्दी से हमाद के पौरशीन के तरफ बढ़ी। हमाद भी परेशान हुए तानिया के पीछे बढ़ा। सितारा सितारा सितारा। तानिया रश ड्राइविंग करते हुए जैकी के घर पहुंची। जैकी, कहा हो तुम? तानिया खाली घर को देख चला। मेरी बहन कहाँ है? मेरी बहन को छोड़ दो, देखो मैं खुद आ गई हूँ। मेरी बहन को छोड़ दो। बहुत जल्दी आ गई, बहुत प्यार करती हो अपनी बहन से, मुझे तो लगा नहीं आओ गई, पर मानना पड़ेगा तुम लड़कियों का भी मुझे समझ नहीं आता। पहले जिस बहन को मारने पर तली हो थी, आज उसी बहन की खातिर भागती चलिया। अपना अंजाम सोचे बना जैकी सीढ़ियों पर खड़ा हापनते हुए तानिया को देखने लगा। मैं आ गई हो तो मेरी बहन को छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दो? मेरा माल कदर है। तुमने क्या सोचा जैकी का माल हड़प कर जाऊं गई तो जैकी चुप कर जाएगा? मैंने बोला था मुझसे खुशियारी मत करना वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। जल्दी से मेरा माल वापस करो। जैकी, मेरे पास नहीं है तुम्हारा बैग, वो तो उसी दिन चोरी हो गया था। मेरे पास कोई बैग नहीं है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे मेरा बैग वापस चाहिए। करोड़ों का माल था इसमें, मगर मैं कहाँ से लाओ बैग? अगर तुम चाहती हो तुम्हारी बहन को मैं छोड़ दो तो मेरे नुकसान की भरपाई कर दो, बैग के बदले पैसा दे दो। जैकी, मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाओ गई? मैं तुम्हारी मुजरिम हो, तुम मुझे मार दो लेकिन मेरी बहन को जाने दो। तानिया हाथ जोड़े बोली, तुम्हें मारने से मुझे कोई फायदा नहीं हासिल होगा। मुझे मेरे पैसा चाहिए किसी भी कीमत पर, वरना तुम्हारी बहन की जान जाए गई। अगर अपनी बहन को बचाना चाहती हो तो जल्दी पैसों का इंतजाम करो। पहले मुझे मेरी बहन को देखना है। अगर मैं ना देखाऊं तो जब तक मैं इसे देख नहीं लेती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। लेकर आओ इसकी बहन, जैकी अपने आदमी से बोला। जैकी का आदमी सेहर को बाजू से पकड़े बाहर लाया। तानिया आंखों में आंसू लिए इसे दिखे गई। सेहर के हाथ पीछे बांधे हुए और मीना पर टैप लगा हुआ था। आज इसकी गलती की वजह से इसकी बहन की जान खतरे में थी। तानिया को खुद से नफरत होने लगी। सेहर, तानिया को अपने अक़ब से हमाद की आवाज़ सुना दी। सबकी नज़रें हमाद पर पड़ी। हमाद को देख तानिया और सेहर को जहां इत्मीनान हुआ था वही जैकी को खतरे की बू महसूस हो। मैंने बोला था ना किसी को साथ मत लाना। जैकी सेहर को कंधों से पकड़े अपने सामने किए गिन्निस के सर पर रख गया। देखो, अगर तुमने मेरी बीवी को ज़रा सा भी नुकसान पहुंचाया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जैकी, इसे छोड़ दो। दोनों तरपते हुए आगे बढ़े। जैसे ही दोनों जैकी की तरफ बढ़े इसके आदमी दोनों को अपने शिकंजे में ले गए। मैं तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं करूँगा। मेरा जो नुकसान तुम्हारी साली ना किया है इसकी भरपाई कर दो और दोनों को यहाँ से ले जाऊं। जैकी फड़फड़ाती हो सेहर को अपने काबू में किए बोला, तुम कुछ कर भी नहीं सकते। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम जैसे इंसानों को बहुत डरपोक होते हो, इसलिए तो मासूम लड़कियों को अपना निशाना बनाते हो। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ मुकाबला करो। एक औरत के पीछे छुपना को मर्दांगी नहीं होती। अगर सच में मर्द हो तो मुझसे मुकाबले करो। हमाद एक सकीनत में इसके आदमी को धूल चटाए बोला, तुम मुझे उकसा रहे हो। मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं कि तुम्हारी बातों में आ जाऊं। जल्दी से पैसा लेकर आऊं वरना इसे जाने से
मार दूंगा आखिरी बार वरन कर रहा हो। मेरी बहन को कुछ मत करना, हम पैसों का बंदोबस्त करते हैं। बूस पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। जैकी का एक आदमी इसके करीब आए बोला। पुलिस का नाम सुनते ही जैकी के माथे पर बल पड़े। किया हुआ अच्छा नहीं लगा, तुमने क्या सोचा था? तुम जो कहो गए हम जाए गए, तुम्हारी गलत फहमी है। यहाँ आने से पहले मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर चुका था। अब तैयार हो जाऊं जेल में जाने के लिए। हमाद अपनी जीत पर मुस्कुराने लगा। तुम अपने आप को बहुत होशियार समझता है। जैकी की गुस्से से आंखें सुर्ख हुई और एकदम पूरे घर में गोली की आवाज गूंजी। 1 साल बाद कमरे में शोर ही शोर था। हर कोई एक दूसरे से बात करने मैं मसरूफ था। कोई उर्दू में बात कर रहा था तो कोई इंग्लिश में। हर मुल्क से स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आए थे। इन सब से अलग तानिया सबसे आगे एक कोने पर बैठी सबको देख रही थी। आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। दिल भी बहुत घबरा रहा था। यहाँ आने से पहले 100 तरह के ख्याल दिल में आए थे, लेकिन अपनी माजी में की हुई गलतियों का मदावा करने के लिए ये करना ज़रूरी था। 5 लड़कों के साथ एक लड़की जैसे ही क्लास में दाखिल हुए, पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। सब इनके इख्तराम में खड़े हो गए। तानिया को खैरत हो। सबको खड़े होता देख तानिया भी खड़ी हो गई। तानिया को कहीं से भी वो टचरस तो बलकल नहीं लग रहे थे। ब्लैक जीन्स के ऊपर ब्लैक हुडी पहने, बाजू की कलाइयों पर ब्लैक बीनट पहने जिन पर एगल का निशान बना हुआ था। लड़की की भी ड्रेसिंग कुछ ऐसी तरह की थी। सुनहरी बालों की ऊंची टल बनाए, होंठों पर लाल लिपस्टिक लगाए, कानों में ब्लैक बालियां डाले, बहुत हसीन लग रही थी। लेकिन सबकी हालत देख और इनका इख्तराम करता देख अपने दिमाग की नफी कर गई। बैठ जाऊं, रूपदार आवाज़ कमरे में गूंजी। इनके पीछे से एक और वजूद नमूदार हुआ जो इन सब से बढ़कर हसीन और हैंडसम था। इन सब को पीछे करता हुआ आगे आया। ब्लैक जीन्स के ऊपर ब्लैक हुडी पहने, बाजों की कला में वही बीनट बांधे, ब्राउन बालों को जेल से सीट किए, अपनी नीली मुस्कुराती आंखों से देखते हुए हल्की बरी हुआ ब्राउन बेड पर हाथ फहराते हुए स्टाइल से खड़ा हुआ। सब चुपचाप बैठ गए। तानिया की उलझन बढ़ती जा रही थी। सबकी ड्रेसिंग देख तो एक और ग्रुप मालूम हो रहा था और आगे खड़ा इंसान इसका लीडर। You all respect me so much, so I have also thought of something for all of you. Every day you get bored after reading, so today you have a holiday from me. Today you have not attended any class. तुम सब मुझे इतनी इज्जत देते हो, इसलिए मैंने भी आप सब लोगों के लिए कुछ सोचा है। रोज तुम लोग पढ़कर बोर हो जाते हो गए, तो तुम लोगों को आज मेरी तरफ से छुट्टी है। आज तुम लोग को क्लास अटेंड नहीं करोगे। आर्यन स्टाइल से दोनों हाथ जीन्स की पॉकेट में डाले, इंग्लिश में बोलते हुए सब लड़कियों के साथ लड़कों को भी अपने शहर में झपकड़ गया। पर्सनैलिटी ही इतनी कमाल की थी कि लड़की या लड़के भी इसे एक बार देखने के बाद दूसरी बार मुड़कर जरूर देखते थे। आर्यन की बात सुनते ही सब खुश होते ही क्लैपिंग करने लगे। तानिया बस हैरानगी से सबकी कार्रवाई देख रही थी। तुम सब कहाँ जा रहे हो? अभी सब स्टूडेंट आठ कर जा ही रहे थे कि एक और आवाज़ क्लास में गूंजी। जो स्टूडेंट क्लास में थे वही रुक गए। दी रेस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स लेफ्ट विदाउट अटेंडिंग दी क्लास। बाकी सब स्टूडेंट कहाँ चले गए क्लास अटेंड किए बगैर। प्रोफेसर डायस पर अपनी बोकस रखे पूरी क्लास पर नज़र मारे बोला, जो आधी से ज़्यादा खाली हो चुकी थी, और एक नज़र सामने खड़े 7 लोगों पर डाली जिनकी चेहरों पर मुस्कुराहट थी। आई हैव गिवन लीव टू एवरीवन, देयर इज़ नो क्लास टुडे। सबको मैंने छुट्टी दे दी है, आज को क्लास नहीं हो गई। आर्यन प्रोफेसर की तरफ दिखे इंग्लिश में बोला, आर्यन तुम्हारी बदतमीज़ी दिन बे दिन बढ़ती जा रही है। ये हरकत तुम तीसरी बार कर रहे हो, खुद तो पढ़ते नहीं हो, इन बच्चों का नुकसान तो मत करो। प्रोफेसर गुस्से से बोला, मैं कहा इनका नुकसान कर रहा हूँ? रोज़ तो पढ़ते ही, इतना पढ़कर भी किया करे गए, कभी कभी ब्रेक भी लेना चाहिए। क्यों गाज? आर्यन अपने साथ खड़े साथियों को देखने लगा जो इसकी हम में हम मिला रहे थे। तुम सब अब मिना किया देख रहे हो? बोला ना, आज छुट्टी है तुम लोगों को। आर्यन बाकी स्टूडेंट को वैसा ही क्लास में खड़ा देख आवाज़ में भारीपन लाए बोला। सब स्टूडेंट इसके डर से भाग गए, वो इसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे। प्रोफेसर सबको जाते देख अफसुर्दा हो गया, कुछ कह भी नहीं सकता था। इसे इसके बाप के दिए हुए पैसों से ही ये यूनिवर्सिटी चल रही थी। इसका बाप ट्रस्टी था इस यूनिवर्सिटी का, जो मर्जी करे। को प्रोफेसर तो किया, प्रिंसिपल खुद कुछ नहीं कर
सकता था इसके खिलाफ। तुम्हें किया अलहदा से कहना पड़ेगा। आयशा तानिया के पास आ अपनी नीली आँखें इस बड़ी कानच जैसी आँखों में डाले बोली। मैं नहीं जाऊँ गई। तानिया भी मुकाबिल की आँखों में आँखें डाली बोली। तुम न्यू एडमिशन हो, इससे पहले तुम्हें क्लास में देखा नहीं। आयशा जांचती नज़रों से तानिया को गोरने लगी, जैसे अपनी बात की तस्दीक करना चाहती हो। मेरा न्यू एडमिशन है और आज ही जॉइन किया है। सबकी नज़रों को खुद पर महसूस किए तानिया अंदर से घबरा तो रही थी, लेकिन बाहर से ऐसे देखा रही थी जैसे बहुत बहादुर हो। नीव हो, इसलिए तुम्हारी पहली गलती मुआफ़ करता हो। आइंदा के बाद अगर हमारी किसी भी बात से इनकार किया तो मुआफ़ नहीं करूँगा। आर्यन तानिया की आंखों में देखते एक नज़र इसके पूरे सरापे पर डाल गया। ब्लू जीन्स के ऊपर ब्राउन टॉप पहने, शोल्डर कट किए, आंखों पर बड़े चश्मे लगाए, बलकल छोटी सी बच्ची लग रही थी। तानिया अपने सामने खड़े आर्यन और आयशा को देखने लगी। दोनों ही खूबसूरती की मिसाल थे, रंग ऐसा के हाथ लगाए मेले हो जाए। नीली गहरी आँखें तानिया बारी बारी दोनों को देखने लगी। शक्ल और हरकतों से दोनों बहन भाई लग रहे थे। दोनों एक दूसरे से बेहद मुशाबत रखते थे कि हर कोई एक सेकंड में पहचान जाता था कि दोनों के बीच क्या रिश्ता है। ओ हेलो, कहाँ खो गई निकलूं यहाँ से। आयशा इसके चेहरे के आगे चटकी बजाय इसे होश में ला। आर्यन पीछे हटू, क्यों इसे परेशान कर रहे हो? अगर वो नहीं जाना चाहती तो क्यों इसके पीछे पड़े हो? प्रोफेसर दोनों भाई बहन की कार्रवाई दिखे बोले। मैं इसे परेशान कहा कर रहा हूँ, मैं तो बस इसे समझा रहा हूँ। नीव है अभी हमारी पावर से अनजान है, एक बार हमें जान जाए गई तो बाकियों की तरह हमारी ताबेदार हो जाएगी, जिस तरह हर स्टूडेंट है। आर्यन के लब मुस्कुराए, पीछे आयशा के संग बाकी सबका कहका भी बुलंद हुआ। चलो शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह निकलूं यहाँ से, क्लास कल हो गई। कल आना। आर्यन तानिया के गाल सहलाते हुए गोया हुआ। बच्ची के नाम पर तानिया को आग लग गई। मैं बच्ची नहीं हो। आर्यन का हाथ झटकती हुआ गुस्से से अपनी आँखें आर्यन के ऊपर डाल गई। देखो देखो, बच्ची को तो गुस्सा भी आता है। आर्यन के साथ सबका कहका बेसाख्त था। बच्ची जैसे देखो गई तो बच्ची ही कहे गए ना। चलो अब जिद छोड़ो और जाऊं यहाँ से। इतना तो तय है, आज क्लासेस हरगज नहीं हो गई तो तुम्हारा यहाँ रुकना फजूल है। आयशा तानिया के कंधे पर अपना हाथ रखे इसे देखने लगी, जो वाकई में ही इसके मुकाबले में एक बच्ची लग रही थी। तानिया सबकी नज़र अपने ऊपर महसूस किए गड़बड़ा गई। एक नज़र प्रोफेसर पर डाली, लेकिन वहाँ पर कौन नहीं था। बेबी सब चले गए। अब तुम्हारी बारी। आर्यन तानिया का डरा हुआ चेहरे देख अपनी गर्दन घुमाए बोला। तानिया को इसके बेबी कहने पर बेहद गुस्सा आया, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए आयशा के हाथ को अपने कंधों से झटकते हुए क्लास से बाहर निकल गई। बरू ये तो काम हो गया, अब आगे किया। आयशा अपने भाई की तरफ दिखे गई, जो दरवाजे से बाहर जाती हुआ तानिया को देख रहा था। आगे किया, अब सिर्फ मौज मस्ती हो गई। उसामा जो इस गैंग का हिस्सा था पर जोश हुआ बोला। मौज मस्ती भी करे गए, लेकिन इस पहले एक ज़रूरी काम है, वो निमटा ले। शहरूज को मेरा पैगाम दे दो। 2 बजे यूनिवर्सिटी के पिछले ग्राउंड में मिले, आज हर हिसाब बराबर होगा। वैसे भी बड़े दोनों से हाथ साफ नहीं हुए किसी पर। आर्यन बाजों को झटकते हुए बोला। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। सितारा सितारा सितारा। तानिया कुछ देर यूनिवर्सिटी में गुजारे, हॉस्टल चली आ। आज सारा दिन बोर ही गुजरा था। कोई क्लास नहीं हुआ थी। तानिया को खैरानगी हुआ थी। इसके कहे मुताबिक आज बिजनेस डिपार्टमेंट में को क्लास नहीं हुआ थी। बेड पर लेटे तानिया इन्हीं सब बातों को सोच रही थी कि अचानक इसके बच्चों वाली बात याद किए तानिया बेड से उठी और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। मैं मानती हूँ मेरा कद थोड़ा छोटा है, इतना भी छोटा नहीं है कि मैं इसे बच्ची लगने लगूं। तानिया आईने के सामने खड़ी अपना कद नापने लगी। आज पहली बार किसी ने इसके कद पर वार किया था, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती थी। पराए मुल्क में अपनों से बहुत दूर किसी के साथ उलझ भी नहीं सकती थी। इसे सबसे दूर रहना था, बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी थी। अपने पापा के ख्वाबों को पूरा करना था। अपनी गुजरी हुई जिंदगी से बहुत कुछ सीखा था इसने, और बहुत कुछ गंवाया भी था। अपनों का साथ, अपनों का प्यार, कुछ भी तो नहीं था इसके पास। अपनी की हुई नादानियों से सब कुछ गंवा चुकी थी जिंदगी ने। बहुत बड़ा तमांचा मारा था इसके मीना पर, इसकी जिद चिकना चूड़ा हो कर रह गई थी। 1 साल हो गया था इस बात को, 1 साल आज भी इस दिन के
बारे में सोचती तो रूह कांप जाती थी। क्या क़यामत गुजरी थी। इस पर किया कुछ नहीं बर्दाश्त किया। हर किसी ने इससे ताल्लुक़ तोड़ दिया था। वो मुझ जो इसकी खुशी के कुछ भी करती थी उसी ने हर ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया था। बलकल अकेली हो गई थी। इस 1 साल में इसने किया कुछ नहीं किया था नरगिस की बीमारी से छुटकारा हासिल करने के लिए, और अपनी कोशिश में कामयाब भी हुआ थी। इसका यहाँ आने का अब सिर्फ एक ही मकसद था, अपने पापा का ख्वाब पूरा करना और शायद ज़िंदगी का भी। सितारा 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 बरू किया मारा है इस शहरोज़ को। मज़ा आ गया। अगर प्रिंसिपल नहीं आता तो आज इसकी कौ ना कौ हड्डी ज़रूर टूटनी थी। आयशा सोफे पर गिरते हुए बोली, ये आखिरी बार था। अगर आइंदा किसी से पनगा लिया तो मुझसे कौ उम्मीद मत रखना। आर्यन अपने हंटू से खून साफ करते सोफे पर गिरी। आयशा को दिखे बोला, ऐसे कैसे इसे छोड़ देती। तुम्हारे बारे में कौ कुछ बोले और आयशा दिलावर इसे बना कुछ कहे छोड़ दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे हाथों तो इसने एक थप्पड़ खाया, लेकिन तुमने आज जो इसका खशर किया है ठंडक पर गी दिल में। आइंदा कभी तुम्हारे बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। आयशा अपने भाई की तरफ देख बोली, जो इसे अपनी जान से भी प्यारा था। सिर्फ इस से 1 मिनट बरी थी, लेकिन रूह ऐसे जमाती थी जैसे 5-6 साल बरी हो। हम नौजवान आज फिर मारपीट करके आए हो। दिलावर जो भी ऑफिस सा आया था, इन दोनों को हाल में बैठा देख इनके पास आया। डैड आप दोनों ही चौंके। डैड आप आज इतनी जल्दी आ गए। तुम लोग काम ही इतने अच्छे करते हो कि यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल खुद मुझे फ़ोन करके तुम्हारे अच्छे कामों के बारे में बताता हैं। दिलावर का लहजे इतना मीठा और तंज भरा था कि आयशा और आर्यन की हंसी छूट गई। देखो किस तरह बेशर्मों की तरह हंस रहे हो, कुछ तो शर्म कर लिया करो। मैं तुम दोनों को कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि बाहर लोगों को मारूं पैटो। डैड हमारी कोई गलती नहीं, पहले इसने शुरू किया था, हमने तो बस ख़त्म किया। आयशा दिलावर के गले लगी, इनके गाल पर अपने लब रख गई। वो जानती थी अपने डैड का गुस्सा किस तरह कम करना है। मुझे से लाड लाडाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज नहीं मैं पगलने वाला। दिलावर आयशा को खुद से दूर कर गया। और तुमने बच्चों को छुट्टी किस खुशी में दी। प्रिंसिपल हो यूनिवर्सिटी के, जो दिल में आएगा करो। गए डैड बच्चे रोज़ ही तो पढ़ते हैं, अगर एक दिन मैंने इन्हीं छुट्टी का बोल दिया तो क्या हो गया। वैसे भी यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल ना सही, लेकिन यूनिवर्सिटी चलती तो हमारे ही पैसों से ही। इसका मतलब है तुम जो दिल में आएगा वो करोगे। अभी तो मैं अपने दिल की सुनता नहीं, तो ये आलम है। अगर अपनी दिल की सुनने लग गया तो क्या बनेगा। आर्या ने काबरू चुकाए बोला, तुम दोनों भाई बहन मुझे पागल कर दो एक दिन। तुम्हारी माँ खुद तो चली गई, लेकिन ये 2 नमूने मुझे दे गई। जब से इस दुनिया में आए मेरा जीना मुहाल कर रखा है। देखना डैड, एक दिन आपके बच्चे आपका नाम रोशन करे गए। आयशा दिलावर के सामने खड़े होकर एक हाथ ऊपर उठाए पुरजोश बोली। आर्यन का कहका पूरा घर में गौनजा। दिलावर को भी आयशा की इस हरकत पर टूटकर प्यार आया। जितना भी गुस्सा हो, आयशा कुछ ऐसा कर ही देती थी कि दिलावर का गुस्सा एकदम गायब हो जाता था। दलारू पढ़ाई के सिलसिले में लंदन आया था कि सोफियन से प्यार कर बैठा, जो पहले एक करीसचन थी और रोज़ी के नाम से जानी जानती थी। दिलावर से मोहब्बत होने के बाद इसने अपना मजहब छोड़ इस्लाम कबूल कर लिया और दिलावर से शादी कर ली और अपना ना रोज़ी से सोफियन रख लिया। दिलावर भी रोज़ी के साथ लंदन ही सेटल हो गया। वालिदैन की वफ़ात के बाद पाकिस्तान में ऐसा अपना को करीबी है ही नहीं था कि जाने को दिल करता। उसी लिए हमेशा के लिए सोफियन के साथ यहाँ ही ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। शादी के साल बाद ही अल्लाह ने इन्हें औलाद की खुशियों से नवाजा था, लेकिन दोनों की पैदाइश पर सोफियन इस दुनिया से चली गई। अल्लाह ने इतनी मोहलत ही ना अता की कि अपने बच्चों को देख सकती। दोनों खूब हो सोफियन की कापी थे। सबसे पहले आयशा इस दुनिया में आ, इसके 1 मिनट बाद आर्यन सोफियन की तरह। दोनों की आँखें गहरी नीली सफ़ेद रंगत, बलकल सोफियन जैसे थे दोनों। दिलावर ने दोनों को बहुत लाड प्यार से बड़ा किया था। अपना ज़्यादातर वक्त इनको दिया था, लेकिन फिर भी दोनों बागी हो गए थे। शायद दिलावर के लाड प्यार ने इन्हें ऐसा बना दिया था। जो भी था, दोनों भाई बहन जाहिर तो ना करवाते थे, लेकिन एक दूसरे की जान थे। आयशा हमेशा आर्यन पर 1 मिनट बड़े होने का रूप जमाती थी। आयशा अपनी मां की तरह हसास तबीयत की मालिक थी, लेकिन आर्यन इसका अलग था, इतना ज़िद्दी। अगर किसी चीज़ की ज़िद कर ले तो
हासिल करके रहता दिल और दिमाग में जो आता था बस वही करता था। दिल की बजाय दिमाग की ज़्यादा सुनता था, इसका कहना था दिल से। सोचने वाला इंसान हमेशा बर्बाद होता है। और ज़हीन इतना कि छोटी सी उम्र में ही दिलावर के साथ इसका बिजनेस संभाल रहा था। आर्यन का यूनिवर्सिटी जाने का कोई मूड ना था दिलावर के जोर देने पर, और आयशा की सिक्योरिटी के लिए इसे यूनिवर्सिटी आना पड़ा। लेकिन यूनिवर्सिटी में भी अपना गैंग बनाकर पूरी यूनिवर्सिटी को अपने इशारों पर नचा रहा था। पूरी यूनिवर्सिटी में इसकी दहशत फैली हुई थी। टीचर्स से इसे कुछ खास किस्म की चीड़ सी थी, इसलिए इन्हें तंग करने के रोज़ को ना को तरीक़े ढूंढता रहता था। सितारा सितारा सितारा। मामूल के मुताबिक सब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आ रहे थे। तानिया भी अपनी क्लास में पहुंचे कल वाली सीट पर बैठ गई। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि आर्यन का गैंग अंदर दाखिल हुआ। सब स्टूडेंट इन्हें देखते ही खड़े हो गए सिवाय तानिया की। तानिया ऐसी ही बैठी रही और ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे देखा ही ना हो। आर्यन की नज़र सबसे होती हो तानिया पर रिकी। हे बेबी गर्ल, वाई डिडंट यू स्टैंड अप एंड फॉरगेट अबाउट यस्टरडे? है बेबी गर्ल, तुम खड़ी क्यों नहीं हो? कल वाली बात भूल गई हो? दायां क्वेश्चन। आर्यन चलता हुआ इसकी चेयर के करीब आया। तानिया अपनी बोकस को हाथों में जोर से बीच गई। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें सुना नहीं देता? आर्यन थोड़ा से नीचे झुके तानिया के कान के करीब बोला। तानिया इसके मिना से उर्दू सुन के हैरान हो शक्ल से तो देखकर लगता था इसे उर्दू को अलिफ बे भी नहीं आती हो गई, लेकिन इसे इतनी साफ उर्दू बोलता देख तानिया हैरान हो। कहा गम हो गई, कहीं ऊपर तो नहीं पहुंच गई? आर्यन हाथ की उंगली से ऊपर की तरफ इशारा किया। कहका लगा गया। मैं नहीं खड़ी हो गई, मैं यहाँ पढ़ने आ हो, किसी की गुलामी करने नहीं। इस इफ्तराम का हक प्रोफेसर को है जो यहाँ हमें पढ़ाने आते हैं, तुम जैसे गंडों के लिए नहीं। तानिया अपने अंदर हिम्मत जुमा किए बोली, अगर आज खड़ी हो जाती तो रोज़ इसके इफ्तराम में खड़ा होना पड़ता, जो गलत होता। तुम मुझे जानती नहीं हो, आर्यन दिलावर खान हो, और मेरी बात से इनकार करने का मतलब अपने लिए मुसीबत पैदा करना। इसलिए बेहतर यही होगा कि मुझे से मत उलझना, वरना जितना तुम्हारा कद है मेरे एक वार से ख़त्म हो जाऊंगी। देखिए, मुझे जानना भी नहीं है आप कौन है, किया करते हैं किसके बेटे ही। मैं यहाँ बस पढ़ने आ हो, प्लीज़ आप मुझे ये बाकी स्टूडेंट को ऐसे परेशान मत करे और यूँ बार बार मेरे कद पर चोट मत करे। जितना भी अल्लाह ने दिया है मैं खुश हूँ उसी में, इसलिए आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तानिया अपनी उनकी गहरी नीलों आंखों में डाले बोली। आयशा को तानिया बहुत पसंद आ। इसका एटीट्यूड, इसका यूँ निडर होकर बोलना, इसका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही उम्दा था और लगती भी बहुत प्यारी थी। इससे पहले आर्यन कुछ बोलता, प्रोफेसर क्लास में दाखिल हुआ। आर्यन प्रोफेसर आ गया है, इसे बाद में देख ले गए, अभी फ़िलहाल चलो। आयशा आर्यन को बाजू से खींचे अपनी सीट पर ले गई, जो गसीली नज़रों से तानिया को गौर रहा था। तुम मुझे प्रोफेसर से डरा रही हो? तुम्हें लगता है मैं इनसे डरता हो? आर्यन आयशा को देखते हुए बोला, मैं जानती हूँ तुम इनसे नहीं डरते, लेकिन डैड की तो इज्जत करते हो ना। अगर आज तुमने कुछ किया ना तो प्रिंसिपल फिर डैड से शिकायत लगाएगा। तो तुम क्या चाहती हो, मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँ? सब क्या सोचे गए। एक छोटी सी लड़की ने आर्यन दिलावर खान की बात मानने से इनकार कर दिया और आर्यन कुछ कर भी ना सका। आर्यन बेमुश्किल अपनी सीट पर बैठे बोला, बरू हम इसे क्लास के बाद देख ले गए, अभी आराम से क्लास अटेंड करो। आयशा इसे बैठाती हो, खुद भी इसके साथ बैठ गई। आर्यन की नज़रें अभी भी तानिया पर थी। तानिया अपने आप को नज़रों के खसार में महसूस करके भी नज़र अंदाज कर गई, जानती थी इस वक्त कौन इसे नज़रों के खसार में लिए बैठा है।